नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, मौसम के बदलते स्वरूप, ग्लेशियरों का पिघलना तथा समुद्र स्तर में वृद्धि इसके प्रमुख संकेत हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। जब किसी क्षेत्र या पूरी पृथ्वी की जलवायु में लंबे समय तक स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। यह परिवर्तन तापमान, वर्षा, हवाओं और मौसमीय घटनाओं के स्वरूप में दिखाई देता है। अब हम विगत दशकों में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख साक्ष्यों को समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वैश्विक तापमान में वृद्धि। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी है। आज गर्मी की लहरें पहले की तुलना में अधिक तीव्र और लंबे समय तक चलने लगी हैं। दूसरा साक्ष्य है हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। हिमालय, आर्कटिक और अंटार्कटिका के ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर का सिकुड़ना इसका प्रमुख उदाहरण है। बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ रहा है और हिम झील विस्फोट जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तीसरा साक्ष्य है समुद्र स्तर में वृद्धि। समुद्री जल के गर्म होने से उसका प्रसार होता है और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र में जल की मात्रा बढ़ती है। इसके कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव की समस्याएं बढ़ रही हैं। कई छोटे द्वीपों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। चौथा साक्ष्य है वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन। अब कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। भारत में मानसून अनिश्चित होता जा रहा है। बादल फटना, अचानक बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं अधिक देखने को मिल रही हैं। पांचवा साक्ष्य है चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि। चक्रवात, हीट वेव, शीत लहर, जंगलों में आग और ओलावृष्टि जैसी घटनाएं पहले की तुलना में अधिक तीव्र और बार बार होने लगी है। अब हम जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझते हैं। सबसे बड़ा कारण है ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को वातावरण में रोक लेती हैं। उद्योगों, वाहनों और बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से इन गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। दूसरा कारण है वनों की कटाई। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन तेजी से हो रही जंगलों की कटाई से वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। तीसरा कारण है औद्योगीकरण और नगरीकरण। बढ़ते उद्योग, कारखाने और शहर ऊर्जा की मांग बढ़ाते हैं, जिससे प्रदूषण और तापमान दोनों बढ़ते हैं। चौथा कारण है कृषि गतिविधियां। धान की खेती और पशुपालन से मीथेन गैस निकलती है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पांचवा कारण है जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जलने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंचती है। अब इसके प्रभावों पर ध्यान दें। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता प्रभावित हो रही है, जल संकट बढ़ रहा है, कृषि उत्पादन कम हो रहा है और मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, ऊर्जा संरक्षण करना होगा तथा प्रदूषण कम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ा विषय है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रकृति के संरक्षण और सतत विकास की दिशा में सामूहिक प्रयास करने चाहिए।
धन्यवाद।